अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराने का मिशन, ये टारगेट है पाकिस्तान टीम के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना, रिपोर्ट में भी हमने देखा कि हमारा रिकॉर्ड वहां इतना अच्छा नहीं है। वाहिद सीरीज हम 2017 में जीते और ऑब्वियसली उसमें ग्रेट यूनुस खान थे, मिस बॉल हक थे, यासिर शाह को हमने देखा सेलिब्रेट करते हुए। तो वो टीम बहुत डिफरेंट थी, बहुत सेटल्ड टीम थी। इस टीम को देखते हुए, हमारी तैयारियों को देखते हुए और जैसा हमारे क्रिकेट बोर्ड के करता धरता भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब देखते हुए इस सीरीज को कैसा देख रहे हैं? अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है अगर पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी हुई। ऑल्दो के पाकिस्तान की बॉलिंग भी इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, इनएक्सपीरियंस है। अगर आप सारे बॉलर्स को, साजिद खान को हटा के मिलाएं तो 165 विकेट्स बनती हैं, जिनमें 165 में 110 तो सिर्फ मोहम्मद अब्बास की हैं। तो बाकी तीनों चारों जो भी सीमर्स हैं, आमिर जमाल को मिलाकर बड़े इनएक्सपीरियंस हैं। आमिर जमाल ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन बीच में एकदम से उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर के बाद उन्हें हटा दिया गया, केप टाउन टेस्ट के बाद से। तो आपको अगर एक ऑलराउंडर को डेवलप करना है, मीडियम पेस ऑलराउंडर को डेवलप करना है, तो आप उसको रेगुलर चांस देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की बैटिंग इस 4 डे मैच में अच्छी रही। अजान ने सेंचुरी की, बाबर ने सेंचुरी की, सलमान आगा, शान मसूद बहुत अच्छा खेले, शान, सब ने अच्छे स्कोर किए। लेकिन जाहिर है कि इसमें सिर्फ एक ही बॉलर, 2 बॉलर ऐसे थे, एक स्पिनर वॉरिकन और एंडरसन फिलिप्स, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। बाकी सारे उनके जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स थे। और जब वो टेस्ट मैच खेलेंगे तो वहां पे बिल्कुल 4 से 5 बिल्कुल डिफरेंट बॉलर होंगे, सीमर्स होंगे। लेकिन इसी ग्राउंड पर है तो शायद मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज भी एक स्पिनर के साथ जाएगा। अच्छा, पहले तो वो प्रैक्टिस मैच से अपडेट भी कर देते हैं। 455 पर 4 पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया, 268 फॉर 8 है वेस्ट इंडीज। तो वो काफी मुश्किलात में थी। लेकिन रिसेंटली मैंने ये देखा कि जो प्रैक्टिस मैच होता है वैसी पिच आपको मैच में नहीं मिलती। क्या इस तरह की पिच होगी मैच में? डिफरेंट होगी, जाहिर है। जो भी प्रैक्टिस मैच होता है उसमें तो वो आपको ये मौका देते हैं कि आपके बैट्समैन खूब जाके रन्स बनाओ, खूब अपने आप को मिसकंसेप्शन दो कि आप बड़ी जबरदस्त हमारी बैटिंग चल रही है, बड़े चल रहे हैं। वहां पे जब बॉलिंग होगी, बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। 4 सीमर एक्स्ट्रॉर्डनरी सीमर्स हैं। कीमर रॉज भी फिट हो गए, उन्होंने श्रीलंका का 2nd टेस्ट मिस किया था फिटनेस प्रॉब्लम की वजह से, वो भी फिट होंगे। तो उनके पास 5 में से 4 वो सीमर खिलाएंगे। और जस्टिन ग्रेव्स उनके पास एक ऑलराउंडर है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसने एक 200 भी किया हुआ है, जिसने एक 180 भी किया हुआ है, और 2-3 विकेटें वो ले लेता है। तो अगर तरूबा में इस तरह की पिच हुई कि ड्राई पिच हुई, तो शायद वो एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर और जस्टिन ग्रेव्स फास्ट बॉलर के साथ, ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। तो डिफरेंट तो होगी पिच, लेकिन वही ग्राउंड है। न जाने क्यों वेस्ट इंडीज के पास इतने सारे ग्राउंड्स हैं, इसी पे 4 डे मैच खिलाया, इसी पे टेस्ट मैच खिला रहे हैं। सरप्राइजिंग फॉर मी। सरप्राइजिंग है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए, बाबर आजम की कयादत में ये टीम अब आपको एक यूनिट की तरह दिखेगी इस मैच में, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जान मारे आखिर तक जाए। टेस्ट में उनका रिकॉर्ड एज कैप्टन भी अच्छा है और एज बैटर भी अच्छा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम टाइम देने के लिए तैयार हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि इस साइकिल में तो आप कुछ हासिल नहीं करने वाले। मैं भी अभी तक इन लोगों को ये उम्मीदें थी कि बाबर ने भी कहा और किसी और ने भी, मैंने सुना कि जी हम भी अभी भी फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुए, तो ये 5 टेस्ट तो बहुत ही मुश्किल होंगे। अगर ये 5 के 5 टेस्ट आप जीतें, जो कि नामुमकिन जाहिर है नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, तब जाके आप किसी तरह किसी दौड़ में शामिल होंगे। अभी तो आप दौड़ से बिल्कुल बाहर हैं, 90 नंबर पर हैं। साहब, इस साइकिल में पाकिस्तान की साइकिल पंचर हो चुकी है। कैसे आप यहां तक जाएंगे? देखे ना कि प्लेयरों को तो अभी तक ये कि अगर हम 5 के 5 टेस्ट मैच जीते हैं, 5 के 5 टेस्ट, आकिब जावेद कह रहे हैं कि दोनों जगह 1-1 भी जीत जाएं या पूरे उसमें 1 जीत जाएं तो फिर बड़ी बात है। रियलिस्टिक होप है तो वो तो यही है। और आकिब ने बिल्कुल सही कहा। मुझे बार बार वो याद आता है कि टेबल टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर थे फज्जाद सैफ। वो एक दफा ओलंपिक्स में जा रहे थे, गालिबन 88 का था या 92 का ओलंपिक्स था। तो उनसे जब पूछा कि आपके क्या चांसेस, उन्होंने कहा मेरा कोई चांस नहीं है जीतने का, किसी तरह का कोई मेडल नहीं जीतूंगा, और इसलिए कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन से 1 गेम लिया, स्वीडन का वर्ल्ड चैंपियन था, उससे 1 गेम लिया, तो बहुत हलचल मची कि पाकिस्तान के प्लेयर ने 1 गेम ले लिया। तो हम इन दोनों टूर पर बकौल आकिब जावेद के 1-1 टेस्ट मैच जीते, तो ये शो करेगी कि पाकिस्तान की टीम शायद इंप्रूवमेंट की तरफ सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि और वेस्ट इंडीज के लिए आप कह भी सकते हैं, अगर पाकिस्तान अच्छा करे तो हो सकता है। फैसला सही लिया है कि टेस्ट मैच के बॉलर बिल्कुल अलग, व्हाइट बॉल के बिल्कुल बॉलर अलग। इसमें 2-3 आपके पास टेस्ट के और भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं,
शाहनवाज धानी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, बहुत ज्यादती है, मुझे लगता है ज्यादती है, वो स्पीड भी उसकी अच्छी है। तो 2-3 फास्ट बॉलर आप और आइडेंटिफाई करें रेड बॉल के लिए। मुश्ताक कलोड़ो बहुत अच्छा बॉलर है, ये है शहजाद गुल है, हमजा एक करके जो जिसने प्रेसिडेंट कप में बड़ी अच्छी विकेटें ली थी। तो ये 3-4 बॉलर हैं, इनको अगर आप बिल्कुल 7-8 बॉलर 10 बॉलर रेड बॉल के बिल्कुल अलग कर लें तो पाकिस्तान टीम की प्रोग्रेस होगी, लेकिन अगेन टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी एक और बात शाहिद साहब, कंसिस्टेंसी इन योर डिसीजंस। अभी आपका ये कहना कि हम जो है वो बॉलर्स अलग कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, 4 डे खेलना इंपॉर्टेंट होगा, जो लिमिटेड खेलेंगे उनके लिए लिस्ट डे खेलना इंपॉर्टेंट होगा, और कल को आप फिर इसको चेंज करते रहे अपनी बातों को, ये लग रहा है तो वो चीज सही नहीं होगी ना। बोर्ड के फैसलों से लग रहा है जिस तरह उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस किए हैं, जिस तरह वो व्हाइट बॉल के क्रिकेटर्स को अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, रेड बॉल के को बिल्कुल अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उससे लग रहा है कि अब वो शायद इसके ऊपर रेजिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। एक आध सीरीज हारने से पैनिक न करें, अगर आप राइट डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो उसको हमेशा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बात करते हैं। इंडिया की क्रिकेट जो है वो बड़ा अचानक से एक टर्मोइल आया है, और जैसे ही वो निकले मुल्क से बाहर और गए पहले आयरलैंड, वहां एक मैच हारने में लग रहा था कि ये तो फ्लूक होगा, सीरीज हार गए आयरलैंड से। उसके बाद इंग्लैंड गए, वहां उनको T20 वनडे हर जगह परेशानी हुई। उनका कोच जो है हेड कोच, वो काफी हार्ड लाइनर है, वो अपनी मर्जी से टीम खिलाता है, अपनी मर्जी से करता है। लेकिन एक दो चीजें मैं देख रहा था और उनके बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने बोला कि अच्छा ही इस टाइम पे इंडिया को वेकअप कॉल मिल गई, इसलिए कि 2028 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप अभी दूर है। तो अगर अभी थोड़ी सी सीरीज हार भी जाएंगे, आयरलैंड में वो प्योर एरोगेंस पे हारे हैं, प्योर एरोगेंस पे हारे हैं। अभिषेक शर्मा को कि ये कौन बॉलर है, होलार्ड ये कौन बॉलर है, ये तो हमारे यहीं का टोंक का है, इसको क्या हम सही बात करेंगे। प्योर एरोगेंस में फिर आपने 153 वो 183 इंडिया की टीम चेज ना कर सके T20 में, और फिर वो हाल ही में आईपीएल से आए थे, छोटे ग्राउंड, छोटी बाउंड्रीज, तो वो प्योर एरोगेंस में हार गए। इंग्लैंड ने उन्हें आउट क्लास किया। इनके यहाँ इस बात पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है जब ये कहा जाए ना कि दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ प्लेइंग आईपीएल ऑन द हाईवे, तो कहते हैं कि 10-15 साल से वो तो चल रही है, ये अब क्यों हुआ। पहले आपके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स थे जो फौरन दूसरी कंडीशन में जाके अडेप्ट करते थे। अब आपके 1 डायमेंशनल प्लेयर आ रहे हैं, उस बच्चे को भी आपने, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया, और संजू सैमसन जो एक आपका सेटल प्लेयर था उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया। आउटसाइड नॉइज इतनी होती है, जब वो आयरलैंड में नहीं खिला रहे थे शोर मचा के भाई वेब ऑफ को क्यों नहीं खिला रहा है, वेब ऑफ को क्यों नहीं खिला रहा है। जैसे ही उन्होंने खिलाया, 3 मैच उसने खेले, वो नहीं बना सका, 15 से आगे नहीं बढ़ा, फिर शोर हुआ कि यार इसको आपने जल्दी खिला दिया। तो जब भी आप आउटसाइड नॉइस पे फैसले करते हैं, अभी आपको वैभव सूर्यवंशी को जब आपने आयरलैंड में बिठाया था, आप इंग्लैंड में भी सुकून से बिठाते, और जिम्बाब्वे खिलाते, रिलेटिवली इजियर ओपोनेंट देते जिम्बाब्वे का। अभी ये 3 T20 आ रहे हैं, लेकिन आउटसाइड नॉइस पे जब आप फैसले करते हैं तो इसी तरह। अच्छा, एक चीज और बड़ी चली हुई थी और इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ सब ये बात कर रहे थे कि दिस लास्ट वनडे इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ रोहित शर्मा वनडे एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल करियर, लेकिन वहां उन्होंने 100 कर दिए। तो ये जो इन चीजों की वजह से माहौल खराब नहीं हो रहा? माहौल तो खराब होगा, जाहिर है। जो गौतम गंभीर है जिसने उसने टेस्ट क्रिकेट से इन सबको अलग कर दिया, विराट कोहली को कर दिया, रोहित शर्मा को कर दिया, रविंद्र जाडेजा ऑल्दो अभी टेस्ट से रिटायर नहीं हुआ लेकिन उसे टेस्ट में नहीं खिलाता, उसको वनडे में नहीं खिला रहा, कुलदीप यादव को वनडे में नहीं खिला रहा। तो वो अपनी मर्जी से हार्ड लाइन डिसीजन लेता है, अपने आप को चैंपियन समझता है, तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। जिस रिपोर्टर ने ये खबर दी थी मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, देवेंद्र पांडे, इंडियन एक्सप्रेस का, 100% उसकी खबर सही थी, क्योंकि वो उन्होंने ये खबर दी ताकि टेम्परेचर नोट किया जाए कि टेम्परेचर कैसा आ रहा है। जब इसके ऊपर बैकलैश आया, रोहित शर्मा ने 100 भी कर दिया, तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी को, जो बिल्कुल पावरलेस हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं होती, उन्होंने आके कहना पड़ा कि जी नहीं, ये बिल्कुल खबर गलत है और ये सही नहीं है। लेकिन मैं साथ ही साथ अश्विन को भी सुन रहा था, ये कह देना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इम्पॉसिबल है टीम से निकालना, ये चीज गलत है। अगर 2-3 सीरीज, अभी उनकी बहुत सारी सीरीज, अगर उनकी 2-3 सीरीज खराब गई तो फिर यही क्रिटिक, यही फॉर्मर क्रिकेटर्स कहेंगे नहीं यार, आप यशस्वी जायसवाल को क्यों बाहर बिठा रखा है, उसका तो 6 वनडे में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ये कहना कि इम्पॉसिबल है उन्हें हटाना, ये गलत। लेकिन रोटेट करो स्ट्राइक, अगर आपसे चौका नहीं लग रहा है, छक्का नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि T20 क्रिकेट या बैटिंग खत्म नहीं हो गई। आप स्ट्राइक रोटेट करने के लिए एंगल बैट से खेलकर सिंगल डबल पे जाते हैं, और सिंगल डबल से आप देखेंगे इंग्लैंड ने कितनी इस सीरीज में सिंगल डबल से मैचेस जीते हैं।
वो क्वालिटी आएगी, फिर स्किल सेट इंप्रूव होगा। तो अगेन यहाँ पे भी बहुत सारा टाइम आपको चाहिए, बहुत सारी एकेडमीज चाहिए, बहुत सारा टैलेंट हंट चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह स्कूल क्रिकेट शुरू किए बच्चों के लिए, इसी तरह अगर लड़कियों के लिए भी सेलेक्टेड स्कूल्स, जाहिर है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारे यहाँ, तो बच्चियों को भी स्कूल में इतना मौका नहीं मिलता, कमर्शियलाइज्ड स्कूल हैं, प्लेइंग फील्ड्स नहीं है। तो अगर क्रिकेट बोर्ड लड़कियों के भी स्कूल क्रिकेट का करवाएगा तो भी इंप्रूवमेंट आएगी। एंड व्हाट अबाउट WPSL, क्योंकि वहां WIPL से देखें कितना फायदा हुआ है, हमें भी करना पड़ेगा कि हम PSL कराएं, चाहे 3 टीमें बने, लेकिन वहां फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, उनके साथ जेल इन करेंगी, सीखेंगी। जैसे अभी आपने कहा ये सीखने का मौका है ना श्रीलंका में, वहां भी मिलेगा। 2023 में 3-4 मैच करवाए इस्लामाबाद में, उससे काफी इंप्रूवमेंट आई थी। उस तरह के अगर कम से कम 6, 8 या 10 मैच होंगे और फिर बाहर से प्लेयर आएंगी, शायद लॉरा वुलवार्ट अगर मुझे याद है वो आई थी, सूनल लीस आई थी, डैनी वाइट आई थी, 4-5 बड़ी अच्छी क्रिकेटर्स आई थी। अगर उसी पूल को फॉरेन प्लेयर्स को 15 से 20 तक कर लिया जाए, चाहे आप बांग्लादेश की प्लेयर्स बुला लें, चाहे आप जिम्बाब्वे की 1-2 अच्छी टॉप प्लेयर्स बुला लें, लेकिन अगर आप WPL का मैच, WPSL का मैच अगर आप कराना चाहेंगे तो थोड़ा सा पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे, उससे यकीनन हमारी टीम में इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक। वी बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। क्रिकेट की बात हो गई, अब फुटबॉल की बात करते हैं। रिसेंटली आपको पता है वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और वर्ल्ड चैंपियन स्पेन जब वतन वापस पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अर्जेंटीना जो रनर अप रही, उनको भी जबरदस्त वेलकम मिला अपने मुल्क में। जी, बड़ा ज़बरदस्त वर्ल्ड कप रहा और बड़ा शानदार दोनों टीमों का इस्तकबाल रहा। लेकिन जो मनाजिर हमने वर्ल्ड कप में देखे, जिस तरह से अर्जेंटीना ने के प्लेयर्स ने जो जिसे कहते हैं फिजिकल हो गए, वायलेंट हो गए, प्लेयर्स को मारने लगे, इस पर अब अपडेट ये है कि फीफा जो है उसने एक कमेटी कायम की है जो जायज़ा लेगी। जिस तरह अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर पाबंदी भी लग सकती है, जुर्माना भी आयद किया जा सकता है इस बिहेवियर के लिए, तो उसमें भी जो अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। शाहिद साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।